गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही इजी वे में करके इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटे में, बहुत ही छोटे में यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू अ मोर थिंग्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू मेक समथिंग न्यू। और जो हमें न्यू चीज़ मिलेगा, यानी कि जो जब दो डिफरेंट चीज़ें मिलके, दो या दो से अधिक डिफरेंट चीज़ें मिलके क्या होंगी, मिक्स होंगी। और वो जो हमें मिक्स होने के बाद जो चीज़ें हमें प्रोवाइड होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है। जैसे कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में देखते हैं तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन का सारे फील्ड में एक जनरलाइज्ड वे में डेफिनेशन हो गया। लेकिन हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से समझते हैं कि एक हमारा कोई एटम है और वो क्या होता है कि उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स, लाइक अगर हम C6 यानी कि कार्बन की बात कर रहे हैं और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी कि S और P ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं, आपस में मिक्स होकर हमें क्या देती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल देती हैं। यानी कि और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो नेचर में क्या होता है, सिमिलर होता है। जबकि यहाँ पे एक S ऑर्बिटल रहा होगा और 3 P ऑर्बिटल रहे होंगे। ठीक है। 3 P ऑर्बिटल और S और P दोनों जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो नेचर में क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। S ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेयर होता है और सॉलिड होता है, और जो P ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है। ओके। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3 P ऑर्बिटल और एक S ऑर्बिटल जो होती हैं वहाँ पे मिक्स होकर हमें सिमिलर एनर्जी, सिमिलर नेचर की ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती हैं, और सिमिलर नंबर ऑफ हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिलते हैं। यानी कि सिमिलर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मीनिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि एक S ऑर्बिटल था और 3 P ऑर्बिटल थे। ये तीनों मिलके यानी कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिल रहे हैं तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिलेंगे। ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग था। दूसरा हमारा होगा कि ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ये होता है और हमें ये मिल जाता है, फिर यहाँ पे क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। दूसरा हम देखिए कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता ही क्यों है, क्या नीड है हाइब्रिडाइजेशन की, किसी भी मॉलिक्यूल में नीड क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। CH4 मॉलिक्यूल, बहुत ही, जिसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब हम देखें कार्बन का, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया आपको, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गया हमारा S ऑर्बिटल और ये हो गया हमारा P ऑर्बिटल, 1 2 1 2। ठीक है। अब हम देखें तो हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है हमेशा एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है। यानी कि एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, एस का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा पी ऑर्बिटल, यानी कि इस पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन के जो ये वैलेंस शेल है यानी कि S और P, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ही मिनिमम होता है, जो कि सराउंडिंग से उतना सफिशिएंट एनर्जी ग्रैब कर लेता है और फर्दर एक्साइट हो जाता है अपने हायर, वो जो उसका सबसेल होता है। ठीक है। इसमें एक्साइट हो जाता है। क्यों, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ कि S और P के बीच का जो एनर्जी गैप होता है बहुत ही मिनिमम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट कर जाता है और हमेशा एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कार्बन जो होता है हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर हम CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 हाइड्रोजन आके ओवरलैप हो जाती है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये हमारा जो है S ऑर्बिटल है और ये तीनों हमारे P ऑर्बिटल्स हैं। मैंने ये भी बताया था कि S जो होता है वो स्फेरिकल होता है, सॉलिड होता है, और जो हमारा P ऑर्बिटल्स होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। यानी कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो ये हमारा क्या होगा, S ऑर्बिटल होगा, और ये हमारा क्या होगा, P ऑर्बिटल होगा। ठीक है। यानी कि 3 P ऑर्बिटल है तो ये कुछ हमारा P ऑर्बिटल होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि S ऑर्बिटल जो न्यूक्लियाई को, स्फेयर है तो ऑब्वियसली स्फेयर के बीच में न्यूक्लियस होगा, तो सबसे पहले जो हमारा ये S ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियाई को कवर किया रहेगा, उसके बाद P ऑर्बिटल। ठीक है।
यानी कि जो S में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियर के ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है। तो जब भी और हाइड्रोजन के पास सारे हाइड्रोजन के पास एक एक s ऑर्बिटल है। तो जब ये s ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो ये बहुत ही गुड ओवरलैपिंग होगी, यानी कि बहुत ही बेस्ट ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बहुत ही अच्छे सिग्मा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल का इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, जो कि इसके कंपेरिजन में, यानी कि s सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में थोड़ी सी वीक होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा CH4 मॉलिक्यूल होना चाहिए था उसमें 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए थे और एक बॉन्ड एक जैसा डिफरेंट होना चाहिए था, यानी क्योंकि 3 बॉन्ड में sp मिक्सिंग हुई है तो 3 बॉन्ड एक जैसा होना चाहिए था और एक बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब CH4 मॉलिक्यूल को देखा गया तो जब और 3 एंगल एक बात और मैं मिस कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी तो हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल जो होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी 3 बॉन्ड के बीच में कौन सा एंगल होना चाहिए था, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल में क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है सभी बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। सारे बॉन्ड के बीच में इतना एंगल होता है और साथ जो ये चारों बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नेचर में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि ये जो ओवरलैपिंग का भी मैंने बताया कि ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे डायरेक्ट ओवरलैपिंग जब हम करा रहे थे तो मॉलिक्यूल हमें किसी और तरह का मिलना चाहिए था, मॉलिक्यूल कुछ डिफरेंट मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा एक्चुअल जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर ये जो एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, हाइपोथेटिकली इसको कंसीडर किया गया कि मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा हो रहा होगा, और कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ये कन्फर्मेशन इसके बेसिस पे जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे रिजल्ट सही आता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन इनके बेसिस पे रिजल्ट सही आते हैं, ठीक है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे समझेंगे। फिर क्या हुआ फर्दर, ये जो ऑर्बिटल्स थे कार्बन के, ये s ऑर्बिटल और ये px py और pz, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एवं जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखा हुआ था कि कुछ डिफरेंट थिंग्स, यानी कि ये इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होंगी। डिफरेंट थिंग्स क्या होती हैं, मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और समथिंग न्यू क्रिएट करती हैं, यानी कि कुछ नई चीज़ें क्रिएट करती हैं और ये आपस में मिक्स होकर ये क्रिएट करती हैं, क्या क्रिएट करती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमारे क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या हुआ कि ये सारे क्या हो गए, नेचर में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और फिर हमारा जो फर्दर CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बनेगा, जिसके सभी नेचर में कैसा होगा, सारे बॉन्ड सिमिलर होंगे, उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था कि हाइब्रिडाइजेशन होता ही क्यों है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये हाइब्रिडेशन के लिए लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।